फेमिनिज्म, औरत की आजादी या एक नया फितना। अचानक एक आवाज उठती है, वुमेन डिजर्व राइट्स। अगर मैं आपसे कहूँ इस्लाम में तो तमाम बुनियादी हकूक औरत के फेमिनिज्म से तक वो पहले दे दिए थे, तो फिर आपका जवाब क्या होगा? आज हम बात करेंगे फेमिनिज्म जैसे मकरूह धंधे की बात होगी, मकरूह धंधे की बात होगी। अगर नंग दिखाना फेमिनिज्म है तो मैं इस पर लानत भेजता हूँ। People are saying, be a good girl. Well, that implies that you're not. In the mid-70s, photographer Cynthia McAdams thought women looked different because of feminism. औरत मार इसी फेमिनिज्म की एक कड़ी है जिस पर आज हम बात करेंगे, इस मकरूह धंधे पर हम बात करेंगे। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक कुछ ऐसा है जिसको हमेशा से गलत रंग में पेश किया जा रहा है, जिस पर बात करना बहुत जरूरी है, वो है फेमिनिज्म। उस टॉपिक का नाम है फेमिनिज्म। इसकी हिस्ट्री, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, मौजूदा कंसेप्ट और इसकी हिस्ट्री, इस पर बात होगी और लास्ट में इसके सोल्यूशन पर भी बात होगी। आपको पता है अक्सर औकात तनकीदी वीडियोस बनाई जाती हैं लेकिन उसके सोल्यूशन पर बात नहीं की जाती। हम इसके सोल्यूशन पर भी बात करेंगे। होता कुछ यूं है कि यूरोप में और बाकी दुनिया के तकरीबन हर कोने में जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन शुरू होती है। खवातीन को वोट का हक नहीं दिया जाता था, खवातीन वोट नहीं डाल सकती थी, खवातीन पॉलिटिकल मैटर्स हो, सोशल मैटर्स हो, गवर्नमेंट मैटर्स हो या कोई भी मैटर हो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती थी। शॉपिंग बंद थी खवातीन के लिए, एजुकेशन बैन थी और भी बहुत सारी चीजें जो खवातीन नहीं कर सकती थी। अभी ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि अचानक एंट्री होती है ब्लैक एंड व्हाइट फेमिनिज्म की। अचानक एंट्री होती है ब्लैक एंड व्हाइट फेमिनिज्म की। People are saying, be a good girl. Well, that implies that you're not. ये सब कुछ पहले ही शुरू हो चुका था, यानी कि 14th सेंचुरी से भी पहले, 14वीं सदी से भी पहले। 17वीं और 18वीं सदी में, 17th एंड 18th सेंचुरी में इस पर प्रॉपर काम शुरू हो गया और 20वीं सदी के बाद ये मजीद एक्सपेंड हुआ। इस नाइंसाफी पर बहुत फिलासफर्स ने काम किया, बहुत फिलासफर्स ने बात की, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स ने इस पर काम किया और इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश की गई। आपको पता है फ्रांस में खवातीन को वोट का हक नहीं दिया जाता था। इस मूवमेंट के बाद खवातीन को उनका यह हक हासिल हुआ। ये तो है वो फेमिनिज्म जो 14th सेंचुरी से भी पहले थी। हम बात करेंगे आगे वो फेमिनिज्म जो 20वीं सदी के बाद हुई, ब्लैक एंड व्हाइट फेमिनिज्म था। अब आप इमेजिन करें, सोचें, हम बात करते हैं अगर ये फेमिनिज्म है तो वेल डन, वेरी गुड, इन पर मजीद काम होना चाहिए। लेकिन जो मौजूदा डिवास्टेटिंग फेमिनिज्म का कंसेप्ट फैल रहा है, अगर ये फेमिनिज्म है तो भाई सॉरी, हम बिल्कुल भी इस पे एग्री नहीं करते, हम बिल्कुल भी इस पे एग्री नहीं करते। जरा सोचें, वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो औरत को हकीर और हत्ता के इंसान भी नहीं समझती थी, क्या वो वुमेन राइट्स की बात करेंगे? क्या वो वुमेन राइट्स की बात करेंगे? जहां पे आपके सामने कुछ वेस्टर्न सिविलाइजेशन के स्कॉलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं आपके सामने औरत के बारे में। अब जरा सोचें, एक तरफ खवातीन ये है और दूसरी तरफ वुमेन राइट्स की बात करेंगे। क्या यूरोप में औरत की भली नहीं दी जाती थी? आप बताएं मुझे, क्या औरत की भली नहीं दी जाती थी? क्या औरत को नहीं खाया जाता रहा? इसका जवाब आप देंगे मुझे। ये है वेस्टर्न कंसेप्ट और आज बात हो रही है वुमेन राइट्स की। हमें बताए जा रहे हैं वुमेन राइट्स, हमें बताए जा रहे हैं वुमेन राइट्स जिन्होंने औरत को इज्जत दी, सदियों पहले औरत के हकूक बहाल किए, उनको बताए जा रहे हैं वुमेन राइट्स। मैं अपनी मुसलमान बहनों से कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ वेस्टर्न ट्रैप है। फेमिनिज्म जो है कि नाम पर जो बेचा जा रहा है, ये सिर्फ वेस्टर्न ट्रैप्स है। इनसे आपने बचना है, इस मकरूह धंधे से आपने बचना है। In order to change it, we had to become disobedient. मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली औरतें भी इस मकरूह धंधे का हिस्सा है, जो कि चंद टकों के बिक कर आपको इस धंधे का हिस्सा बना रहे हैं। अगर आप पूछे मेरे नजदीक फेमिनिज्म क्या है, तो मैं कहूंगा मेरे नजदीक भाई फेमिनिज्म का कोई कंसेप्ट है ही नहीं। मैं वुमेन राइट की बात करता हूँ, मैं वुमेन राइट्स की बात करता हूँ। अगर कोई कहे कि औरत को प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए तो मैं आपके साथ, बल्कि पूरी नेशन आपके साथ है। प्रॉपर्टी ऐसे ही मिलनी चाहिए जैसे मर्द को मिलती है, तो मैं आपके साथ हूँ। मैं कहता हूँ कि तमाम लीगल राइट्स होने चाहिए वुमेन के पास, फीमेल के पास, तो मैं आपके साथ हूँ। लेकिन अपने पर्दे का ख्याल करते हुए अब
हम मेरे मुसलमान बहनों भाइयों हम बात करते हैं वेस्टर्न और लिबरल फेमिनिज्म की, मौजूदा फेमिनिज्म की। मौजूदा फेमिनिज्म का नक्शा आपके सामने खोल के रखेंगे मैं भी। वेस्टर्न और लिबरल फेमिनिज्म कहती है कि वुमेन के पास सेक्सुअल राइट्स हैं। जी बिल्कुल है। अगर आपके नज़दीक सेक्सुअल राइट्स का मतलब नाजायज़ हराम तलक है, हराम रिलेशनशिप है, तो भाई बिल्कुल हराम है। मेरे मुसलमान बहनों भाइयों ये बिल्कुल हराम है। वेस्टर्न और लिबरल फेमिनिज्म कहती है कि आप अबॉर्शन करवा सकते हैं। और भाई कहाँ लिखा है कि आप अबॉर्शन करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। क्या आपको कोई प्रॉपर रीज़न है? आपको ब्रेन ट्यूमर है, ब्लड कैंसर है, या कोई प्रॉपर रीज़न है तो फिर तो ये स्टेप लें, वरना ये हराम है, टोटली हराम है। जबकि वेस्टर्न फेमिनिज्म टू डोमिनेंस थ्योरी को फॉलो करती है। मैं कहता हूँ घरेलू मामलात में मेल डोमिनेंस ही होना चाहिए। अगर वेस्टर्न फेमिनिज्म को फॉलो करते हुए मेल डोमिनेंस को हिट किया जाए, चैलेंज किया जाए, तो फिर तलाक होगी, फिर घरेलू मामलात खराब होंगे और भी बहुत सारे फितने जो है वो जन्म लेंगे, जो है वो ख़ानदानी निज़ाम तबाह कर रह जाएगा। ये है वेस्टर्न फेमिनिज्म, ये है लिबरल फेमिनिज्म का वो मकरूह धंधा कि आपको बर्बाद करना। ये फेमिनिज्म का धंधा है, मकरूह धंधा है। अब हम बात करते हैं अगर वो जॉब वगैरह करनी चाहती है तो मैं कहता हूँ कि उसे करनी भी चाहिए, क्योंकि ये मौजूदा वक्त की ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब वो घर का काम भी नहीं कर रही और अपनी अर्निंग भी खुद रख रही है, तो क्या शादी सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए की थी या फैमिली बनाने के लिए की थी? ऊपर से ये एतराज़ किया जाता है मर्द कमाए भी क्यों ना, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मर्द से डिमांड की जाती है कि वो घर के काम भी करे, घरेलू मामलात को भी देखे और ऊपर से जो है वो कमाई भी करे, क्योंकि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप समझ रहे हैं ना, ये मर्द डबल काम करे और औरत सिंगल का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल ना करे। ये है मॉडर्न फेमिनिज्म, जिसको आप फेमिनिज्म कहते हैं। इस मकरूह धंधे का नाम है फेमिनिज्म। हाँ, अगर फीमेल की अर्निंग भी उसी तरह घरेलू मामलात में इस्तेमाल हो रही है जिस तरह मर्द की है, तो फिर हम कह सकते हैं कि मर्द को औरत के साथ घरेलू मामलात में हाथ मिटाना चाहिए। अब हम बात करते हैं पर्दे पर। मॉडर्न फेमिनिज्म क्या कहती है? बनाओ श्रृंगार तो मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए करते हैं, तो ये जो बनाओ श्रृंगार है किसके लिए किया जा रहा है? अगर इसका नाम फेमिनिज्म है तो मैं इस पर लानत भेजता हूँ। अगर मेल डोमिनेंस को चैलेंज करना फेमिनिज्म है तो मैं इस पर भी लानत भेजता हूँ। अगर अपनी आवाज़ को सिर्फ इसलिए ऊंचा करना कि अगर मर्द ऊंचा बोल सकता है तो हम क्यों नहीं, अगर ये फेमिनिज्म है तो मैं इस पर भी लानत भेजता हूँ। मेल मीटिंग में बैठकर गपशप फैलाना, अब अगर ये फेमिनिज्म है तो मैं इस पर भी लानत भेजता हूँ। ये एक डिटेल्ड टॉपिक है, लेकिन अब इस पर सोल्यूशन पर बात करते हैं कि अगर कोई भी मसला मसाइल होता है किसी फीमेल जेंडर के साथ, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना देखा जाए, उसको एज अ ह्यूमन बीइंग देखा जाए। अगर आप कहें सोसाइटी में कोई बिगाड़ है, तो वुमेन के साथ ज्यादती हो रही है, कहीं मेल के साथ ज्यादती हो रही है, इसको एज अ ह्यूमन बीइंग देखें, नॉट एज अ वुमेन बीइंग, नॉट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। आप अगर ये डिमांड करें, ना सिर्फ डिमांड करें बल्कि इस पर काम भी करें, वर्क भी करें कि वुमेन के लिए, फीमेल्स के लिए अलग स्कूल्स हों, हॉस्पिटल्स हों, कॉलेजेस हों, और इवन के वॉक के लिए या इसके अलावा एक्स्ट्रा जगह हो जहाँ पे वो आराम से इजीली मूव कर सकें, वॉक कर सकें। वहाँ पर फीमेल गार्ड भी होनी चाहिए। वो एरिया स्पेसिफिक किए जाएँ जहाँ पर सिर्फ वुमेन जा सके, फीमेल जा सके। प्रॉपर्टी में हिस्सा हो, उस पर आवाज़ उठाएं। तो मैं आपके साथ हूँ, पूरी नेशन आपके साथ है। मेरी मुसलमान बहनों, ये एक वेस्टर्न ट्रैप्स है, ये वेस्टर्न ट्रैप्स है आपको फंसाने के लिए, अपने जाल में फंसाने के लिए। ये वेस्टर्न ट्रैप्स हैं जिसके लिए LGBTQ को जन्म दिया, लेस्बियन का कंसेप्ट दिया, लेस्बियन का कंसेप्ट दिया। तो अगर आप लोगों ने ये सारी वीडियो देखी है तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अपनी इस्लाह कर लें और आगे बढ़ें। इस जाल से जो घिनौना धंधा है जिसको हमने बेनकाब किया है, जिसका नाम है फेमिनिज्म, इसको बेनकाब किया है, इससे बचें।